Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve class 10 chapter 3 exercise 3.2 क्वेश्चन. आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. जो लोग क्लास को देख रहे हैं वह क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन कर रखा हूं यहाँ पे. Question 1 is solve the following pair of linear equation by substitution method. हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीखे थे, जो पहला पार्ट इंट्रोडक्शन है. तो उसमें हम लोग अब सेकेंड एक्सरसाइज जो था 3.1 उसमें ग्राफिकली मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखे थे. अब ये एक्सरसाइज 3.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे. तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन है, ये दो इक्वेशन दिया है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. चलिए मैं सॉल्व करता हूं पहले को. x प्लस वाई इक्वल टू 14 दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4 दैट इज इक्वेशन नंबर 2. ये दो इक्वेशन दिया है. एक को इक्वेशन को मैंने एक मान लिया और दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. अब क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में, किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालते हैं. जो भी इक्वेशन है उसको हम x के टर्म में या y के टर्म में लिखते हैं. चलिए मैं पहले इक्वेशन कर रहा हूं. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14. अब यहां से मैं क्या करूंगा, y को मैं अगर इधर भेज दूं तो ये बनेगा x इक्वल टू 14 माइनस वाई. ये x की वैल्यू हो गई. इसको मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 3. इसको मैं लिख दिया इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए ये जो x की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा. ऑन पुटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2. x इक्वल टू 14 माइनस वाई मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 में रखना है हमको. तो अब क्या करेंगे, यहां जहां x है वहां 14 माइनस वाई रखेंगे तो ये बनेगा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4. 14 माइनस वाई और माइनस वाई, ये पहले से माइनस वाई पड़ा है, इक्वल टू 4. अब इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे. तो ये 14 जब इधर जाएगा और y जुड़ेगा माइनस वाई, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14. इतना हो जाएगा. अब बाकी पार्ट में इधर कर दे रहा हूं. माइनस 2y इक्वल टू आ गया 4 माइनस 14. अब इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10. अब दोनों साइड नेगेटिव आ गया तो माइनस माइनस क्या करेंगे, कट कर देंगे. तो 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन 2. तो यहां से हमको y की वैल्यू मिल गई 5. एक वैल्यू मिल गया, y की वैल्यू मिल गई. अब यही वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा. किसमें रखूंगा, 2 में नहीं, इक्वेशन नंबर 3 में. तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3. अब यही वैल्यू y की वैल्यू जो है 3 में रख दूंगा तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये क्या बनेगा, 3 क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई. यहां y की वैल्यू रख दूंगा 5 तो मिलेगा x इक्वल टू 14 माइनस 5. तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 9. तो इस तरह से हमको x और y की दोनों वैल्यू मिल जाएगी. तो लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5. तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लिए. तो पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए. जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं वीडियो पोस्ट करके इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं. अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ. फर्स्ट पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट को चलिए सॉल्व करते हैं. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं. सेकेंड पार्ट इज, देखिए सेकेंड पार्ट में यहां लिख रखा हूं, इसको मैं फिर शुरू करता हूं यहां लिखने के लिए. s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 एंड s अपॉन 3
एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर। एस माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 यहाँ फ्रैक्शन में दिया है। क्या दिया है? फ्रैक्शन में। इसको थोड़ा हम सॉल्व करें तो देखिए इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2s हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2s प्लस फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 2 जा 3 का टी में 3t आ जाएगा इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को मैं 2 बनाऊंगा नीचे वाले पे तो ये बनेगा 2s प्लस 3t, 6 का उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बनेगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये जो सेकेंड इक्वेशन दिया था हमको फ्रैक्शन में दिया था, मैंने इसको क्या किया कि सॉल्व करके इसको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों इक्वेशन हमको दिखने लगे। s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 इक्वेशन नंबर 2। अब वही क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 से s या t के रूप में कोई एक वैल्यू निकालेंगे और वही इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। चलिए तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, हमारा 1 है s माइनस टी इक्वल टू 3। अब मैं t को अगर उधर भेज दूं तो ये बनेगा s इक्वल टू 3 प्लस टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहां से s की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस टी। अब क्या करते हैं हम लोग, ये s की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे तो लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूट s इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। s की जो वैल्यू है 3 प्लस टी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा तो मैं इधर बाकी सॉल्व कर देता हूं। इक्वेशन 2 हमारा ये है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये है इक्वेशन नंबर 2 और यहां पे मैं s की वैल्यू रखूंगा 3 प्लस टी तो ये पूरा इक्वेशन t में हो जाएगा और फिर t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो s की जगह 3 प्लस टी रखेंगे तो ये बनेगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी। s की वैल्यू 3 प्लस टी है तो यहां रख देंगे प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये थोड़ा ब्रैकेट में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 6 को इधर भेजते हैं और ये दोनों को जोड़ते हैं तो 2t प्लस 3t ये हो जाएगा 5t और ये 36 माइनस 6 तो 5t इक्वल टू आ गया 30। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं तो t इक्वल टू आ जाएगा 30 अपान 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हमको t की वैल्यू मिल गई। t की वैल्यू क्या मिली हमको? 6। अब जब t की मिल गई तो यही t की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो हमको s की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख देंगे ऑन पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3 में रखने जा रहा हूं मैं। ये जो 3 है इसी में t की वैल्यू रख दूंगा तो क्या मिलेगा, ये s इक्वल टू 3 प्लस 6। तो यहां से s की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 9। s की वैल्यू मिल गई 9। इस तरह से हमको s की वैल्यू मिल गई और t की वैल्यू। तो लिख देंगे देयरफॉर s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। तो यहां से हमको s और t की वैल्यू मिल गई। तो 2 पार्ट हम लोग कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, अब वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ चलता हूं। देखिए थर्ड पार्ट क्या दिया है। थर्ड पार्ट हमको दिया है, मैं सीधा सॉल्यूशन पे चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखते चलूंगा यहां पे। थर्ड पार्ट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहा हूं। और फिर दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको मैं इक्वेशन नंबर
2 करते रहो। ये दो इक्वेशन है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 से ही या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या तो y की। चलिए मैं एक काम करता हूं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से शुरू करते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए आप किसी इक्वेशन को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं या 2 को भी ले सकते हैं, किसी एक को ले सकते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो यहां से अगर मैं y को इधर भेजूं तो बनेगा 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। क्या बनेगा ये, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब यहां से मैं 3 को इधर लेके आया हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई अपान 3। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 से हमको x की वैल्यू क्या मिली, 3 प्लस वाई अपान 3। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूट या सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपान 3 इन इक्वेशन 2। जो x की वैल्यू आई है 3 प्लस वाई अपान 3, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब यहां पे रख लेंगे तब सॉल्व करते हैं इसको। ये वैल्यू रखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए मैं रख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 हमारा है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। इसी में x की जगह रखूंगा 3 प्लस वाई अपान 3, ये 9, और x की जगह रखूंगा 3 प्लस वाई अपान 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखिए इस 3 से 9 को हम चाहे तो काट सकते हैं, इस 3 से क्या करेंगे, 9 को काट सकते हैं। इस 3 से 9 को काट सकते हैं। अब आगे इसमें एक काम करते हैं, 3.2 का थर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा ये y का टर्म कट जा रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो अगर हम यहां तक ही छोड़ दें, जैसे ये 3x इक्वल टू इतना लिख के, या देखिए मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई में तो वाई वाई कट के यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, ठीक है। मैं इसको यही तक छोड़ते, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए। अगर मैं y को उधर भेजू तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3x प्लस 3, इस तरह का बनेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहां से मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहा हूं। अब y इक्वल टू 3x प्लस 3, यहां पे मैं रखूंगा 3x प्लस 3, तो ये x वाला टर्म ही कट जाएगा। x वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जिनके सॉल्यूशन यूनिक होते हैं उनका हमको निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि देखिए a1 अपान a2, a1 अपान a2 आ रहा है 3 अपान 9, मतलब 1 अपान 3 आ गया, ठीक है। b1 अपान b2 में निकालू तो -1 अपान -3, मतलब ये भी 1 अपान 3 आ गया। और c1 अपान c2 निकालू तो ये आ जाएगा 3 अपान 9, मतलब ये भी आ गया 1 अपान 3। इससे हमको क्या मिल रहा है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये कंडीशन होता है तो लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, मेनी सॉल्यूशन होते हैं ना।
इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग सॉल्व पूरा नहीं करना है, इसको हम लोग बस ये लिख सकते हैं, जैसे ये आया था y इक्वल टू 3x माइनस 3 आया था। क्या आया था? y इक्वल टू 3x माइनस 3। तो इसमें हम लोग इसके सॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हम अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो निकालते हैं, लेकिन सॉल्यूशन इसके बहुत ज्यादा, मेनी इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेयर एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू में कुछ भी रखो, 1 रखूंगा तो कुछ और मिलेगा, 2 रखूंगा तो कुछ और मिलेगा, 3 रखूंगा तो कुछ और मिलेगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं वेयर एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, वेयर एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, अगर एक्स की कोई वैल्यू लेते हैं, दैट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को ज्यादा पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमको देखने से मालूम चल गया कि ये इसके सॉल्यूशन बहुत ज्यादा, मेनी सॉल्यूशन हो रहे हैं इनफाइनाइटली। तो उसको हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, उसको हम लोग इतना ही करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से थर्ड पार्ट हम लोग कर लिए। अब चलते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। चलिए, इसमें इतना ही करना है, इसमें ज्यादा नहीं करना है, इसमें इतना ही करना। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। अब चाहे तो इसको लिख सकते हैं, पार्ट 4 मैं सॉल्यूशन यहां करता हूं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन दिया है और हमको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा, पहले इक्वेशन 1 से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 2 में वैल्यू। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे? पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या है, 1 इक्वेशन क्या है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। देखिए डेसिमल का, इसमें डेसिमल का टर्म आया है, तो थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कुछ टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन सही करेंगे तो कर सकते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, मैं 0.3y को इधर भेजता हूं, तो बनेगा 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ये इतना आ गया। और यहां से 0.2 को हटा देते हैं, तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी हमको 1.3 माइनस 0.3y अपान 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 से हमको x की वैल्यू ये मिल गई। अब क्या करेंगे हम लोग, यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपान 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को रखेंगे। अब जब x की जगह ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा 2 क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, यही है। अब इसमें x की जगह रखेंगे हम लोग ये चीज, तो ये हो जाएगा 0.4, 1.3 प्लस माइनस है 1.3 माइनस 0.3y अपान 2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये हो गया। x की जगह मैंने क्या किया, जो x की वैल्यू y थी उसको, अब पूरा इक्वेशन किसमें बन गया? y में। अब यहां से देखिए
ये 2 से मैं काट देता हूं, 2 1 जा 2, ये कट जाएगा 0.2 टाइम में, 0.2 टाइम में कट गया। अब 0.2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो चलिए इधर कर देता हूं मैं। जब 0.2 का 1.3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0.26। क्या आएगा ये? 0.26। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। 0.2 का 1.3 में करेंगे तो आएगा 0.26। और 0.2 का 0.3 में करेंगे तो माइनस 0.06 वाई आ जाएगा। पॉइंट देखिए, दो डिजिट पर पॉइंट लगेगा। प्लस इधर आएगा 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए ये 0.06 वाई है, 0.5 वाई है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इसको मैं उधर भेजता हूं, तो इधर बनेगा माइनस 0.06 वाई। इसको मैं लिख सकता हूं 0.50 वाई इक्वल टू 2.30 माइनस 0.26। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मेरे को लाइक दिख रहा था डेसिमल, कुछ अनलाइक दिख रहा था। मैं सबको लाइक बना लिया, क्योंकि हमको घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, तो लाइक रहेगा तो आसानी से। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 0.06 वाई है और ये है 0.50 वाई। तो इसमें से इसको घटाए, क्योंकि ये ज्यादा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.44 वाई। क्या आ जाएगा? 0.44 वाई। इधर देखिए 2.30 में से 0.26 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.04 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.04। तो 50 आ गया, उसमें से आ गया। कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे पूरा डेसिमल में आ रही है। 0.2 0.3 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y x इक्वल टू 1.32। ओहो हो। यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हम लोग। ये 0.02 है, ये क्या है? ये जो आएगा 0.2 है, ये 0.2 है। ये क्या होगा? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं फिर से कर देता हूं। ये 0.4 है और ये 0.2 है। ठीक है, यहां से थोड़ा कैलकुलेशन मैं फिर से कर देता हूं। थोड़ा सा 0.2 के जगह हम लोग 2 रख दिए थे। अब देखिए यहां से ये कट जाएगा सीधा 2 बार में। यहां से ये क्या कटेगा? 1 और ये 2 बार में कट जाएगा। अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ठीक है, जब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा 2.6 माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। इस तरह से आएगा। एक डेसिमल का थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब भी डेसिमल का कैलकुलेशन आए तो थोड़ा बहुत ध्यान से करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था, अब ये सही हो गया। अब क्या करते हैं, y को एक तरफ रखते हैं, तो ये 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 ऐसे हो जाएगा। 0.6 वाई प्लस में माइनस में है और 0.5 वाई प्लस में, इसमें से इसको घटा सकते हैं, आएगा माइनस 0.1 वाई इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो आएगा माइनस 2.3। क्या आ जाएगा? माइनस 2.3। अब देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस काट दीजिए, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2.3 अपान 0.1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अगर 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 10 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो जाएगा 23 अपान 1। मतलब क्या आ गया? y की वैल्यू, y की वैल्यू मिल गई हमको 23। y की वैल्यू क्या मिल गई? 23। अब जब y की वैल्यू 23 मिल गई तो इसी वैल्यू को 2.3, सॉरी थोड़ा फिर गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये जो घटाए हम लोग, यहां से देखिए, यहां से आएगा हमारा आंसर माइनस 0.1 वाई इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 0.3।
अब देखिए माइनस माइनस काट दीजिए, तो y इक्वल टू आ जाएगा 0.3 अपान 0.1। इससे काटेंगे 3 बार, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 3। y की वैल्यू क्या मिली? 3। अब फिर क्या करते हैं, अब यही वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y की जो वैल्यू 3 आई है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको? x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपान 0.2। वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए। ये आ जाएगा 1.3 माइनस, ये आ जाएगा 0.9 अपान 0.2। इस 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो आएगा 0.4। 0.4 अपान 0.2, इससे ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 2। तो लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। यहां से हमको x और y की वैल्यू मिली है। इसको आप राइट आउट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ। तो इस तरह से हम लोग 4th पार्ट कर लिए। इसमें भी में भी 2 क्लास बनेगी, क्योंकि एक क्लास में तो पूरा हो नहीं सकता। क्वेश्चन ज्यादा दिया है, 3 ही क्वेश्चन है लेकिन सब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5 पार्ट करते हैं। 5 पार्ट इज √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो इक्वेशन दिया है, रूट में दिया है, वेरिएबल का जो कांस्टेंट है, जो लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट वाला ये वाला टर्म है, कोफिशिएंट x और y का, वो a और b जो है रूट में दिया है। किसमें दिया है? रूट में। और जैसे बराबर के बाद ये भी 0 और ये भी 0, दोनों क्या दिया है? 0 दिया है। चलिए इसको हम उसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से शुरू करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 क्या है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो √2x इक्वल टू आएगा 0 माइनस √3y। अब यहां से मैं √2 को हटा दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3y अपान √2। इसको मैं कर लिया इक्वेशन नंबर 3। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस √3y अपान माइनस √2 इन इक्वेशन 2। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो जब 2 में रखेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब यहां पे x की जगह रखेंगे हम लोग ये वैल्यू, तो √3 और ये बनेगा माइनस √3y अपान √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। x की जगह मैंने क्या किया? ये वैल्यू रख दिया। अब देखिए थोड़ा ऊपर से इधर मैं सॉल्व कर देता हूं इसको, बाकी पार्ट। ये √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3y हो जाएगा। क्या बनेगा? माइनस 3y
अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 2 तो इसका एलसीएम हो जाएगा, ये डिवाइड होता है बनेगा -3y। ये रूट 2 बाय रूट 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 16y हो जाएगा बराबर 0। 1 से डिवाइड होगा रूट 2 टाइम में, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 8 में करें तो रूट 16, और रूट 16 की वैल्यू आप लोग जानते हैं, तो ये बनेगा -3y -4y इक्वल, इसका मल्टीप्लाई में इधर कर दे रहा हूं 0, तो यहां से मिलेगा ये -7y इक्वल टू 0। मतलब y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0। y की वैल्यू क्या मिल गई यहां से, अगर -7 को उधर लेता 0 अपान -7, तो 0 अपान -7 क्या होता है 0। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक लाइन और बढ़ा लीजिए, तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल गई हमको 0। अब यही y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, लिखेंगे ऑन पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू रख देते हैं 0, तो यहां से क्या बनेगा x इक्वल टू -3y है और अंडर रूट 2 है। यहां y की जगह 0 रखेंगे तो क्या बनेगा x इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपान रूट 2। तो ये 0 आ गया तो सब क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और इस 0 में डिवाइड कर तभी 0 आ जाएगा। इस तरह से हमको x की वैल्यू मिल गई 0 और y की वैल्यू भी मिल गई 0। इस क्वेश्चन का सलूशन ये रहा। अब एक और इसमें बचा है एक पार्ट, 6 पार्ट, उसको कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो पुश करके। अब नेक्स्ट 6 पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट इज 3x अपान 2 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इक्वल टू -2। ये एक इक्वेशन दिया है, और एक इसको देखिए ऐसे हमको फ्रैक्शन में दिया इक्वेशन, हम इसको सॉल्व करके ax प्लस by मिला देते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, देखिए क्या बनेगा ये। अगर मैं 6 एलसीएम लूंगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें 9x माइनस ये 2 बार में डिवाइड होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10y इक्वल टू -2। ये 6 इधर चला जाए मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बनेगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये जो हमारा इक्वेशन इस तरह से दिया था फ्रैक्शन के रूप में, तो मैंने इसको चेंज कर लिया इस तरह से, ठीक है। अब इसका इक्वेशन 2 कैसे दिया है, वो भी दिया है फ्रैक्शन में, x अपान 3 प्लस y अपान 2 इक्वल टू 13 अपान 6, ये दिया है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं उसी तरह बदल लेते हैं। 6 एलसीएम ले लीजिए इसका, जब 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपान 6, ये 6 से 6 कट जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन के आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमको इक्वेशन दिया था फ्रैक्शन में, मैंने उस इक्वेशन को क्या किया ax प्लस by इक्वल टू c में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं, किसी को चलिए इस बार मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूं। इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूट करके a1 में रखेंगे, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। चलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 से ही करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। मैं 3y को इधर भेज रहा हूं, तो बनेगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और यहां से x की वैल्यू क्या बनेगी 2 का जब इधर भेज दूंगा तो 13 माइनस 3y अपान 2। तो इस तरह से x की वैल्यू हो गई 13 माइनस 3y अपान 2। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करें सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए करते हैं, तो लिखेंगे
सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1 में ये वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं, ठीक है। 1 इक्वेशन ये है, क्या इक्वेशन 1 है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब यहां पे x की जगह क्या रखूंगा, 13 माइनस 3y, तो 9 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, हमको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 9 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाए 39 जा 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। अब 2 का जब एलसीएम लोग तो देखिए क्या बनेगा, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 117 माइनस 27y, 2 का इधर मल्टीप्लाई माइनस 20y या 2 इधर भी चला जाएगा, माइनस 24। मैं एलसीएम लेके डायरेक्ट कर दिया हूं, आप एलसीएम नहीं करेंगे तो एक लाइन बनेगा, मैंने डायरेक्ट क्या किया, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर, 2 का इधर मल्टीप्लाई, 2 नीचे से खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 27 माइनस 20y माइनस 47y, और इधर माइनस 24 ये चला जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा माइनस 47y इक्वल टू माइनस 141। माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 141 अपॉन 47। देखिए 3 बार में कट जाएगा, y की वैल्यू मिल गई हमको 3, y की वैल्यू क्या मिली 3। यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर कहां रखते हैं, इक्वेशन नंबर 3 कौन सा हमारा है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग रख देते हैं। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, y की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो क्या बनेगा, ये x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, ये बनेगा 13 माइनस 9 अपॉन 2, मतलब 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या मिल के आई हमको, यहाँ पे x की वैल्यू ये निकल के आया 2, क्या निकल के आया 2, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 पार्ट्स है 1 बाय 1 सबको सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज वर्ड प्रॉब्लम है, मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू minus 24 and hence find the value of m for which y इक्वल टू mx प्लस 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन जैसे हम लोग पहला पार्ट किए थे सेम उसी तरह का है। दो लीनियर इक्वेशन दिया है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे और वही वैल्यू यहां रख देंगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1।
एंड 2x -4y इक्वल टू -24। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। पहले ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वही वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एम की। हमको फाइनली एम की वैल्यू पूछा है ना, एक्स वाई का तो सॉल्व करने को बोला है। उसके बाद बोला है कि एम की वैल्यू निकालिए और एक इक्वेशन दे रखा है, हमको कंडीशन दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब इसमें पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या मिलेगा हमको। इक्वेशन नंबर 1 यही है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। अब मैं यहां से 3y को इधर भेजूंगा तो बनेगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब फिर 2 को यहां से हटा देता हूं तो यहां से एक x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। यही वैल्यू हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है, तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब मैं यहां पे x की जगह रखूंगा 11 माइनस 3y, तो ये बनेगा 2 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा, इसको हम लोग काट सकते हैं। अब ये बना 11 माइनस 3y माइनस 4y। अगर ब्रैकेट को सॉल्व कर दो तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24 बन जाएगा। अब मैं इस 11 को इधर भेजूंगा, 11 को इधर भेजूंगा, इधर बचेगा -3y माइनस 4 है, तो ये बनेगा -7y इक्वल टू -24। ये है -24 और ये -11 बन जाएगा। तो यहां से हमको ये क्या बनेगा, -7y इक्वल टू -35। -7y इक्वल टू -35, तो माइनस माइनस काट दीजिए, तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी 35 अपॉन 7। तो ये कितना आ गया 5। तो हमको यहां से y की वैल्यू क्या मिली 5। y की वैल्यू मिल गई 5। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इधर कर देता हूं। ये जो y की वैल्यू आ रही 5, इसको मैं रखूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो x वैल्यू मिलेगा। लिखेंगे ऑन पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। y की वैल्यू मिल गई, अब 3 में रख देंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। मैं वैल्यू रख देता हूं, ये बनेगा 11 माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो ये बनेगा 11 माइनस 15 अपॉन 2। ये इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, ये सब सॉल्व आपको आना चाहिए। ये हो जाएगा -4 अपॉन 2, -4 अपॉन 2 मतलब -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आई -2। अब हमको लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमको x और y की वैल्यू मिल गई। ये तो हमारा अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, लेकिन सवाल इसमें और पूछ दिया है। एक हमको कंडीशन दे दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3। अब बोला कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, तो जो इक्वेशन दिया y इक्वल टू mx प्लस, इसमें हम लोग x और y की वैल्यू रख के सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये y इक्वल टू mx प्लस 3 यही दिया है हमको y की वैल्यू पता है और x की वैल्यू पता है। चलिए रखते हैं, तो यहां रखेंगे 5 m -2 प्लस 3। अब सॉल्व करते हैं, ये -2m होगा, इसको मैं इधर लाऊंगा तो 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 2m, और एक पहले से 3 है, इधर उधर जाएगा तो -5। मैंने क्या किया, m का -2m, अब -2m को इधर लेके आ गया, +2m बन गया, तो इधर बचा था 3 और ये 5 को उधर भेज दिया -5। तो ये फाइनली बनेगा 2m इक्वल टू -2।
तो यहां से m की वैल्यू क्या मिलेगी, -2/2, क्या आ गया, -1। देयरफॉर यहां से हमको m की वैल्यू मिल गई -1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर ले। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 6 क्वेश्चन दिया है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू कर देते हैं। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं अब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम द पेयर ऑफ, सामने फॉर्म लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस for the following problem, for the following problem and find their solution by substitution method, solution by substitution method। ये तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन है, निर्देश है कि एक नीचे पेयर ऑफ लीनियर बनाई है, कुछ क्वेश्चन दिया है, उसका हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है या फिर उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए इसका पहला पार्ट में लिख रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कह रहा है कि दो नंबर है, द डिफरेंस बिटवीन, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक लाइन का है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, is 26 and one number is, and one number is 3 times the other, 3 times the other, find them। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड देम। अब यहां सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या करना है। अभी तक देखिए, अभी तक हम लोग को इक्वेशन दिया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया था, हम लोग बस उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। नीचे एक प्रॉब्लम दिया, इससे पहले आप इक्वेशन बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोग को इक्वेशन दिया था, सॉल्व कर लेते हैं, जब अब इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमसे मैक्सिमम बोर्ड के एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम ही देता है, ठीक है ना, ताकि कि आप क्वेश्चन बना लें, फिर बनाने के बाद सॉल्व करें। कभी कभी ये भी देता है, क्वेश्चन भी देके, इक्वेशन देके सॉल्व करने को बोलेगा, या ऐसे वर्ड प्रॉब्लम दे देगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 20। बोला कि दो नंबर है, उनका डिफरेंस है 26। दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और उसमें से बोला कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, ठीक है। फाइंड देम, दो नंबर बताइए, दोनों नंबर बताना है। हम लोग कैसे, एक को x मानेंगे, एक को y। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एक को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड अदर नंबर इक्वल टू y।
इसको मैं वन नंबर, लेट वन नंबर इक्वल टू एक्स एंड अदर नंबर इक्वल टू वाई। दो नंबर है, दोनों को मैंने एक को एक्स मान लिया, एक को वाई मान लिया। अब देखते हैं केस वन, हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो केस वन में क्या हो रहा है, केस टू में, तो केस वन चलते हैं, पहले हम निकालते हैं केस वन में क्या बन रहा है। केस वन में देखिए क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, डिफरेंस बोला है। अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये दो नंबर है, इसमें x बड़ा है y से, क्या मान लिया मैं, x बड़ा है y से। ये हमारा कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर डिफरेंस दे रहा है तो कोई एक नंबर बड़ा ही होगा। तो मैं मान लिया पहला नंबर ही बड़ा है, पहले को मान लिया कि बड़ा है, x बड़ा है y छोटा है। करेक्ट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल टू 26। देखिए x बड़ा है y छोटा है, तो 26 कैसे आएगा, जब मैं x माइनस वाई करूंगा तो आ जाएगा 26। यहां पे दोनों नंबर का डिफरेंस निकाल लिया, किसके बराबर दे रहा है 26। इसी को मैं कर लूंगा इक्वेशन नंबर वन, इसी को मैं क्या बना लूंगा इक्वेशन नंबर वन। एक इक्वेशन मिल गया हमको। अब आते हैं इक्वेशन नंबर टू की तरफ। केस टू देखते हैं क्या कह रहा है। केस टू में ये कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, दो नंबर है तो मैं एक नंबर को यहां लिख रहा हूं और एक नंबर को इधर लिख रहा हूं। एक चीज याद रखिए, ये बड़ा है, ये कौन सा है नंबर है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो जो बड़ा नंबर है, करेक्ट, एक नंबर इसका 3 गुना है, तो बड़ा नंबर ही तो होगा 3 गुना। तो किसका 3 गुना, इसका। तो ये दोनों बराबर कैसे होगा, मैं अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये जो एक नंबर है ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो बड़ा वाला इसका 3 गुना है। तो मैंने क्या किया, दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 3y को मैं इधर भेज के इक्वेशन बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। पहला काम जो था हम लोगों का, फार्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने दोनों इक्वेशन बना लिए, दो इक्वेशन बन गया 1 और 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन से हम लोग को क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, मैं y को इधर भेजू तो x इक्वल टू आ जाएगा 26 प्लस वाई। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब यही वैल्यू हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 26 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू जो 26 प्लस वाई है, मैं इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0 है, तो x के रखूंगा 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। अब मैं इधर कर देता हूं, बाकी पार्ट इधर कर देता हूं। x से रख दिया 26 प्लस वाई, तो 26 प्लस वाई माइनस 3y। मैं 26 को इधर भेजूंगा तो इधर बचेगा y माइनस 3y, ये क्या बचेगा, इधर हो जाएगा माइनस 26, y माइनस 3y, उधर होगा माइनस 26। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26, माइनस माइनस काट दीजिए, y इक्वल टू 26 अपॉन 2, कितना आ गया 13। y की वैल्यू मिल गई 13। अब यही y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 3। y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 3 में रखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा, x इक्वल टू 26 प्लस वाई है, x इक्वल टू 26 प्लस 13, तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गई हमको 39। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। हम लोग x को क्या माने थे 1 नंबर, तो लिख देंगे देयरफॉर 1 नंबर इक्वल टू 39 एंड अदर नंबर इक्वल टू 30। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट था उसको सॉल्व कर लिए। आज की क्लास में हम इतना रन देते हैं। अब इसमें जो और 5 क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इसको आप
राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।